हेलो फ्रेंड्स, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर ब्लॉग जयपुर राजस्थान में। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक प्यारा सा ब्लॉग। और ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप काफ़ी मिस कर रहे थे मेरी रसोई को और मेरे घर के डेली रूटीन को। तो आज से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि वैष्णो माता के से आने के बाद में घर में काफ़ी काम बढ़ गया था। बहुत ढेर सारे कपड़े हो गए थे और घर में साफ़ सफाई सारी हो गई थी, तो उसको करने में लग गई थी और थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए लग गई थी। और उसी बीच में फिर शादी आ गई थी ताऊ जी की बेटियों की, तो उसमें चली गई थी मैं। और फिर शादी में से आने के बाद मैं गाँव चली गई थी और गाँव की बात कर रही हूँ आपके साथ ब्लॉग। और आज बना रही हूँ मैं कड़ी, प्याज वाली, हरे प्याज वाली कड़ी बना रही हूँ। और साथ में बनाऊंगी बाजरे की रोटी सभी के लिए, क्योंकि सभी को काफ़ी अच्छी लगती है बाजरे की रोटी और कड़ी, इसलिए। और कड़ी तो गैस पे बना रही हूँ और रोटी बनाऊंगी जो चूल्हे पे बनाऊंगी। और अभी तक बच्चों की तबीयत सही नहीं हुई है। वैष्णो माता के से आने के बाद में काफ़ी मतलब दोनों बच्चों के खांसी जुकाम हो रहा था, तो स्नेहा की अभी सही नहीं हुई है तबीयत। स्नेहा की हो रही है खांसी, आपको आवाज़ आ रही होगी मेरे पीछे पीछे, वो खांसने में लग रही है। तो यहाँ पे कड़ी बन रही है मेरी, और मैंने आटा भी छान लिया है बाजरे का। आज सबके लिए बाजरे की रोटी बनाऊंगी मैं। और कड़ी बन जाए तो ऊपर चलते हैं छत पर, चूल्हे पर रोटी बनाऊंगी। जैसी तबीयत शकल तो दिखा दे वीडियो में। तो इसके और ये खांसी खूब तेज और सर्दी लग रही है इसको, जो ओढ़ के बैठी हुई है। और मैं बना लेती हूँ कड़ी जल्दी से, और फिर चलते हैं ऊपर छत पर। अंधेरा हो गया है, क्योंकि सर्दियों में अंधेरा हो जाता है जल्दी। अब इतनी जल्दी तो चूल्हा बाल नहीं सकते 5 बजे, क्योंकि 5:30 बजे पूरा अंधेरा हो जाता है। मैं बना लेती हूँ कड़ी, फिर चलेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कड़ी बन चुकी है और मैं जा रही हूँ छत पे। मैंने आटा ले लिया है बाजरे का, और थोड़ा सा आटा और ले लिया है, कम पड़े बाजरे का आटा तो फिर बना लूँगी मैं। बहुत अंधेरा हो गया है और चलते हैं छत पर। अब जा रही हूँ ना। फ्रेंड्स, मैं छत पे आ चुकी हूँ और चूल्हा भी जला लिया है। और अब बना रही हूँ रोटी। बाजरे का आटा एक साथ लगा के नहीं रखा जाता है, जैसे जैसे रोटी बनाई जाती है अपने से वैसे वैसे लगाना पड़ता है। तो अब मैं लगा लेती हूँ आटा, क्योंकि कलेड़ी गर्म हो चुकी है। तो चूल्हा जलाने के बाद मैं लगा रही हूँ बाजरे के रोटी के लिए आटा। बाजरे का आटा पहले गूंथ कर नहीं रखा जाता है, क्योंकि कड़ा हो जाता है। मेरी सासू जी बोलती है कि बाजरे को आटे को गूंथ कर नहीं रखा जाता है एक साथ, रोटी कड़वास देती है उसकी रोटी बनाते हैं तो। इसलिए जब रोटी बनाते हैं तभी आटे को गूंथा जाता है और तभी बेला जाता है। और बाजरे की रोटी जो होती है वो चकले बेलन पे नहीं बिलती है, और ये रोटी हाथ से ही बिलती है। तो मेरे को ज़्यादा बड़ी बनानी नहीं आती है, छोटी छोटी रोटी बनानी आती है, तो मैं बना रही हूँ। पहले मुझे ये भी नहीं आती थी बाजरे की रोटी बनानी, अब तो फिर भी बना लेती हूँ। और हमारे बाजरे की रोटी मेरे ससुर जी को ज़्यादा पसंद है, इसलिए हर सर्दी में बाजरे की रोटी ज़रूर बनती है। और ससुर जी के साथ साथ हम सब भी खा लेते हैं बाजरे की रोटी। मेरे विकास को भी बहुत पसंद है बाजरे की रोटी, वो भी मतलब रोज़ाना एक रोटी ज़रूर बनवाता है बाजरे की। और ये देखिए सिककर तैयार है बाजरे की रोटी। और मैंने दूसरी रोटी भी डाल दी है कल्लेड़ी में, और रोटी बना के ले आई हूँ अब। और अब बाजरे की रोटी जो होती है वो गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है, इसलिए मैं सामान को रखने के बाद में और फिर डाल लेती हूँ खाना, और फिर बर्तन बाद में धोऊंगी। तो ये देखिए मैंने खाना लगा लिया है, और खाना लगाने के बाद में अब लेके जा रही हूँ अंदर, ताकि रोटी ठंडी ना हो जाए। रोटी खा लो भाई। लो तो फ्रेंड्स, मैं बना के ले आई हूँ बाजरे की रोटी, और अब खा लेते हैं सभी। आ जाओ आप भी खा लीजिए बाजरे की रोटी और कड़ी। लग गया खाने?
खा के बताओ कैसी बनी है बाजरे की रोटी और कड़ी। सही लगी? तो अब खा लेते हैं खाना और मैं मिलूंगी आपको खाना खाने के बाद में। आजा खा ले, ठंडी हो रही है रोटी। इसने आजा फिर दवाई ले लेना। बाय। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं। गई थी बाज़ार में, तो बाज़ार में था कुछ काम क्योंकि शादी है भांजे की, तो उसी के चक्कर में बाज़ार आना जाना लगा रहता है इसलिए। और कुछ सूट भी नहीं हो पाता है, सभी साथ में रहते हैं तो। और आज है अमावस्या, तो मैं अब नहाऊँगी क्योंकि नहाई नहीं थी सुबह। बच्चे स्कूल के लिए लगाए रखते हैं, बच्चे नहा धो के स्कूल जाते हैं, तो पहले उनको फ्री करते हैं और फिर बाद में मैं अपना काम करती हूँ। तो अब मैं नहाऊँगी और खाना बनाऊँगी और फिर उसके बाद में पूजा करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं कर लेती हूँ काम और फिर मिलूँगी आपसे थोड़ी देर बाद में। तो फ्रेंड्स, बच्चों को स्कूल जाने के बाद में मैं लग गई थी घर के काम में और मैं नहा धो ली हूँ और कपड़े भी धो ली थी, काफ़ी हो गए थे कपड़े। और यहाँ पर चूल्हे के पास में बलीता रखा हुआ था, उसको साइड में करने लग गई पहले मैं, क्योंकि कपड़े सुखाऊंगी तो भीग ना जाए इसलिए। और इनको साइड में करने के बाद में अब मैं सुखा रही हूँ कपड़े। और कपड़े सुखाने के बाद में मैं जाऊँगी पूजा करूँगी और पूजा करने के बाद फिर चाय बना के चाय पीऊँगी, क्योंकि आज चाय नहीं पी है सुबह से मैंने। तो मैं कपड़े सुखा के आ गई हूँ और अब कर लेती हूँ पूजा। तो पूजा करने के बाद में मैं आ गई थी छत पर जल चढ़ाने के लिए। जो पूजा की थी मैंने वो शेयर नहीं की हूँ मैं आपके साथ। तो मैं आ गई हूँ छत पे जल चढ़ाने के लिए और अब बनाऊँगी चाय। तो फ्रेंड्स, मैंने घर का पूरा काम निपटा लिया है और घर का काम निपटाने के बाद में पूजा कर ली हूँ, क्योंकि आज मावस थी तो मावस का मैंने व्रत किया था, तो उसकी पूजा कर ली हूँ मैं। और पूजा करने के बाद चाय पीने के बाद फिर अब कर रही हूँ आपसे बातें। तो 3-4 दिन से ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि बिजी चल रही थी बहुत। भांजे का लगन आया था पहले, तो वहाँ पे चली गई थी मैं और फिर वहाँ से काफ़ी लेट आए थे, रात को 11 बजे आए थे हम घर पे। तो वहाँ से आने के बाद में और फिर बाज़ार चली गई थी कल। तो कल बाज़ार से आने के बाद में फिर शाम को काम करने लग गई थी घर का। और जैसा कि मैंने कल बनाई थी बाजरे की रोटी और कड़ी, और बहुत ही अच्छी बनी थी बाजरे की रोटी और कड़ी, बहुत अच्छी लगती है। इस सीज़न की पहली कड़ी और बाजरे की रोटी खाई थी हमने। और आज सुबह बच्चे स्कूल गए थे, फिर स्कूल जाने के बाद में मैं लग गई थी काम में। और रात को खाना खाने के बाद में कुछ भी शूट नहीं करी थी फिर। तो अभी चल रहा है शादियों का सीज़न और हमारे भी घर में शादी आ गई है, तो हम भी लगे हुए हैं उसी की तैयारियों में, क्योंकि हम भात वाले हैं, मायरे वाले, तो हमें भी तैयारियां करनी रहेगी इसलिए। तो हम भी लगे हुए हैं तैयारियों में। अभी दीदी नौतने नहीं आई है, दीदी जब नौतने आएगी तो वो ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी मैं और आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी ब्लॉग को। तो आपको आगे के ब्लॉग जो मिलेंगे बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारे जो रीति रिवाज होते हैं, जैसे हमारे शादी होती है तो उसमें जो जो रीति रिवाज होते हैं वो देखने को मिलेंगे आपको। और आज क्या तारीख है? आज 23 तारीख है ना। आज हाँ 23 तारीख है। तो 2 दिसंबर की शादी है। तो अब मैं जब जाऊंगी आपको और जो रीति रिवाज होंगे हमारे वो ज़रूर दिखाऊंगी आपको ब्लॉग में। तो ब्लॉग के साथ कंटिन्यू रहिएगा आप सभी। तो फ्रेंड्स, यही था आज का ब्लॉग। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।